नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां खंड विकास एक जिला फिरोजाबाद में SIS सिक्योरिटी भर्ती का किया गया आयोजन। और फिर देखेंगे कहां मुखबिर की सूचना पर 3 गौवंश तस्करों को किया गया गिरफ्तार। और आगे बात करेंगे झारखंड की, जहां अनियंत्रित होकर बस टैंकर पलटा, मौके पर पहुंची पांकी पुलिस। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज खंड विकास एका में SIS सिक्योरिटी सुरक्षा जवान सुरक्षा सुपरवाइजर पदों पर की गई भर्ती। इस भर्ती को लेकर स्थानीय छात्रों में देखने को मिला शानदार जुनून, बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। वहीं पर उपस्थित भारतीय अधिकारी 3 स्टार राकेश चौधरी के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि हम दिल्ली से ISI सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर पदों के लिए जिला फिरोजाबाद के 9 ब्लॉकों में से 650 लोगों की भर्ती करने के लिए आए हैं, जिसमें 600 सिक्योरिटी गार्ड और 50 सुपरवाइजर भर्ती किए जाएंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। सर, मैं SIS सिक्योरिटी से भर्ती अधिकारी दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर से राकेश चौधरी। जी, राकेश जी, जो आप यहाँ पर ब्लॉक एका में आए हैं, ये बच्चों की भर्ती करने के लिए ये किस प्रकार का सिस्टम है और कितने लोगों को चयनित किया जाएगा, कितने लोगों को चयनित किया है आपने? सर, ये SIS का भर्ती कैंप जिला प्रशासन के सहयोग से अपने फिरोजाबाद जिले के सभी ब्लॉकों में एक दिन का एक ब्लॉक में रखा गया है। ये SIS सिक्योरिटी के द्वारा SIS का सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर का भर्ती है। यहाँ पे सर SIS के बारे में ब्रीफिंग के बाद में इनका शारीरिक मापदंड होता है। जो शारीरिक मापदंडों को पूरा करते हैं तो इनको SIS सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर के लिए भर्ती किया जाता है। जो लड़के सेलेक्टेड होते हैं उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनका 1 महीने का आवासीय ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग पूरा करते हैं तो इनको SIS में 65 वर्ष की उम्र तक का स्थायी नौकरी होता है। नौकरी के लिए सर अपने आगरा किला है, ताजमहल है, लाल किला है, मथुरा है, वृंदावन है, अपने नोएडा, फरीदाबाद, इनमें जो इंडस्ट्रीज में या एयरपोर्ट, मेट्रो, इन स्थलों पे इनका पोस्टिंग किया जाएगा। कितने लोगों को आज आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पर? सर, फिरोजाबाद जिले के लिए अभी हमारा 650 लोगों का जवानों को भर्ती करना है, जिसमें सर अभी आज एका ब्लॉक में आपने देखा होगा सुबह से समथिंग 150-200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें अपना शारीरिक मापदंड पूरा करने के बाद में अभी सर 14 लड़कों का चयन हुआ है। इसमें क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज, आज यहाँ पर आए हैं, आप किस लिए आए हैं ब्लॉक हम में? आए SIS देखने के लिए। आपको जो यहाँ ट्रेनिंग की भर्ती के लिए आए हुए जो चयनित किया जा रहा है, आपको इसमें सेलेक्ट किया गया है, हाँ, तो आप किस गांव से आए हैं? हम नौकरी देखने के लिए सब गाँव से आए हैं। SSC किस गांव से आए हैं? फरीदा से। फरीदा से चलकर आप यहाँ आए हैं, जहाँ उपस्थित लोगों के द्वारा आपको सिलेक्टेड किया गया है। क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। आपको सभी पूरी प्रक्रिया बताई गई है? हाँ, बताई गई है। क्या आप उन नियमों को फॉलो करेंगे? फॉलो करेंगे। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम रोहित कुमार फ्रॉम फरीदा। जी, रोहित कुमार जी, आज आप अपने ब्लॉक में आए हैं, तो किस लिए आए हैं? सर, एका ब्लॉक में जो है SIS सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, उसका इंटरव्यू देने आए हैं। तो आपको जो यहाँ उपस्थित अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा आपको सेलेक्ट किया गया है, तो आपको इसके बारे में सभी नियम भी बताए होंगे। जी सर। क्या आप इस नियमों को सही तरीके से पालन कर पाएंगे? जी सर, बिल्कुल। संतुष्ट हैं आप इस नौकरी से? संतुष्ट हैं। क्या आप इस नौकरी को सही तरीके से निभा पाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे। आप अपने परिवार का भरण पोषण हो पाएगा? हो पाएगा सर। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज शिकोहाबाद का गौवंश की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्तों को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने सफल अनावरण किया है। 17 तारीख को मुखबिर की सूचना पर जिला एटा की ओर से शिकोहाबाद की तरफ आने वाली गौवंश कैंटर बंद गाड़ी को घेराबंदी करके पकड़ा। पुलिस को देखकर गौवंश तस्करी गाड़ी छोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर भागने पे उक्त पुलिस वालों के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग और पुलिस बल द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर मौके पर 2 अभियुक्तों को अवैध असलाह व जिंदा कारतूस खोखा सहित गिरफ्तार किया है। देखिए, इंस्पेक्टर शिकोहाबाद को कल सूचना मिली थी कि एक ट्रक में कुछ गोवंश लेकर के कुछ तस्कर जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी पूरी टीम यहाँ पे जो एटा चौराहा है वहाँ पे FCI गोडाउन के पास इस ट्रक की घेराबंदी की। उसमें कुछ लोग थे, उनको हम लोग ने तत्काल चारों तरफ से दौड़ा करके पकड़ने का प्रयास किया। 3 लोग अरेस्ट हुए उसमें, और जब ट्रक की तलाशी ली गई उसमें 13 गोवंश पाए गए। और उसके बाद इन लोगों से पूछताछ में पता चला कि ये विभिन्न जगहों से इन गोवंशों को इन लोगों ने उठाया है। उसके बाद इसको ला करके वहाँ पे इसकी तस्करी करके और इसको वहाँ मुरादाबाद की तरफ ले जाएंगे। हम लोगों ने इनके बारे में छानबीन की है,
ये सभी बहुत ही रिनाउंड गो तस्कर हैं। इसमें से एक जुनैद जो खतौली मुजफ्फरनगर के से फरार भी हुआ था पुलिस कस्टडी से। इसमें 2 मुरादाबाद के हैं और एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बाकी इस गैंग में और भी छानबीन की जा रही है, काफ़ी लोग हैं इसमें, और इनके जो गैंग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये कहीं से फरार भी हैं? अभी इनके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं मिली है। अभी फरार के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है। इनके ऊपर हो सकता है इनाम भी हो, चूँकि काफ़ी मुकदमे इनके खिलाफ हैं। तो इस पूरी जानकारी हम लोग जहाँ जहाँ कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से पता कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सरनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी के ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब के आसपास के अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए एनजीटी के आदेश के बाद आज लक्ष्मी तालाब के आसपास स्थित धार्मिक स्थानों को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची जिला प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति ये हुई कि जिला प्रशासन की टीम के आने की सूचना मिलते ही दोनों संप्रदायों के सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र होकर बीच सड़क पर बैठ गए। नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तथा नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची टीम को विरोध का सामना करने के बाद समय देकर बैरंग वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। बताते चले कि एनजीटी द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका में ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब के अस्तित्व को बचाए जाने के लिए उसकी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के अनुपालन के क्रम में 16 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिनमें दोनों संप्रदायों के धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। कुछ दिन पहले भी जिला प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर धार्मिक स्थानों को हटाने के लिए गई थी, लेकिन तब भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। एनजीटी का जो ऑर्डर है उसके संदर्भ में 16 चिन्हित जगह हैं जो एनजीटी के उसमें आदेश में दी गई है। उसको उसमें मंदिर है, मजार है, कुछ ओपन लैंड है, कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो बिल्डिंग्स के संबंध में ये जो कार्रवाई है वो बिल्डिंग्स के संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है। और जहाँ तक यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं मंदिर पे और मजार पे अभी हम लोग होकर के आए हैं, तो उनके संबंध में उनको कहना है कि साहब हम 2-3 दिन में और हमारे पास में कागज़ कुछ आए हुए हैं तो उनको हम लोग सबमिट करेंगे, तो उसके हिसाब से फिर जो आगे की कार्रवाई है उसको की जाएगी। लेकिन पूरी तौर पे ये निश्चित है जो एनजीटी का आदेश है माननीय एनजीटी का, उसका जो कंप्लायंस है उसको पूरा करेंगे। सर दोनों समुदाय के लोगों का कहना है कि ओम शांति नगर की तरफ जमीन है, ये क्या मामला है सर? इसमें जो एनजीटी का फिलहाल जो अभी वर्तमान की कार्रवाई है उसमें एनजीटी का जो आदेश है उसका कंप्लायंस के संबंध में ये कार्रवाई जो है उसको किया जा रहा है। सर कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ बिल्डिंग को बचाने के लिए इस तरफ कार्रवाई की जा रही है। उसमें एनजीटी का एकदम बिल्कुल साफ क्लियर चीज़ें दे के रखी हुई हैं। 16 ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो चिन्हित की गई हैं जो अतिक्रमण में तालाब में मानी गई हैं, उसी को हटाने का जो आदेश है वो एनजीटी के द्वारा वो दिया गया है। आज क्या लगता है कब तक हटेगा? इसको इन्होंने बताया कि इनके पास में कुछ कागज़ हैं जो ये 2-3 में वहाँ पे पुटअप करेंगे और एनजीटी में भी जो भी आगे की कार्रवाई है फिर हम उसमें करवाएंगे। अगर नहीं होता फिर हम उसमें अग्रिम कार्रवाई करवाएंगे। एनजीटी ने एक आदेश दे दिया है कि जो लक्ष्मी तालाब है उस लक्ष्मी ताल में जो धार्मिक स्थल हैं, जो प्राचीन धार्मिक स्थल हैं, 250 साल से पुराने धार्मिक स्थल हैं, इनको तोड़ने का आदेश एनजीटी ने दिया है। और एनजीटी के जो लोग हैं वो कमरे में बैठ करके कोई भी आदेश पारित करते रहते हैं उल्टे सीधे। तो जिन लोगों ने शिकायत की है एनजीटी में इस चीज़ की, वो निश्चित रूप से झांसी के दुश्मन हैं वो लोग। और हमारी ये मांग है कि एनजीटी के लोग आएँ यहाँ पर सर्वे करें और जो अतिक्रमण लक्ष्मी ताल में ओम शांति नगर के नाम पे कैलाश रेजिडेंसी से पीछे की ओर जो तालाब ढक दिया गया उस नाम पे किया गया है, उस तरफ तोड़फोड़ की कार्रवाई हो। ये रोड जब से हम पैदा हुए हैं, आप लोग भी पैदा हुए, हमारे दादाजी ने भी बताया कि ये रोड और ये धार्मिक स्थल इसी तरह से बने हुए हैं। तो 250 साल पहले से तो हमारे दादा परदादा देखते चले आ रहे हैं, उससे प्राचीन है रानी लक्ष्मीबाई के समय के। तो इनको तो नहीं टूटने देंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। और आज हमने इस बात का कठोरतम विरोध किया है। राष्ट्रभक्त संगठन सहित सभी लोग यहाँ पर थे, सब लोगों ने विरोध किया है और इस विरोध के कारण से जो टीम थी जिला प्रशासन की वो यहाँ से लौट करके गई है। और हम लोग भी एनजीटी में अपना पक्ष रखने के लिए जाएंगे, ये हमने यहाँ बता दिया है। लेकिन ये धार्मिक स्थल नहीं टूटेंगे, बाकी तोड़ना है कहीं भी जाकर के कुछ भी तोड़ता रहे। जिला प्रशासन ने कहा है कि हमने कुछ समय दिया है, समय सीमा दी है, कितने दिन का समय दिया है? क्या देखिए अब ऐसा है कि जो मजार के अंदर बैठ के बात हुई वो तो उन मजार के लोगों ने कहा हम 2-3 दिन में कागज प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन हमको लगता है ये संभव नहीं है। तो हमने उनसे जो मांग करी है कि हमें कम से कम 1 महीने का समय चाहिए इसमें, 20 फरवरी तक का। 1 महीने के पहले हम किसी प्रकार की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना के साथ प्रभात साहनी की रिपोर्ट।
पलामू जिले के पाकी प्रखंड क्षेत्र के भरी हाई स्कूल के समीप बस टैंकर पलटने से लाखों लाख का एसिड बहा। मौके पर पाकी थाना पुलिस ने पहुंचकर गाड़ी को अपने कब्जे में लिया है। बता दें कि बस टैंकर पलटने से किसी को हताहत नहीं हुआ है। मौके से ड्राइवर व खलासी भाग निकले। पलामू से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी मृतक स्वर्गीय रंजीत कुमार के परिजनों से बुधवार को मिला भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का प्रतिनिधि मंडल। इस मौके पर फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने मृतक रंजीत कुमार के पिता से पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बांधते हुए हर हालत में हत्यारों की गिरफ्तारी कराने व सजा दिलाने का विश्वास दिलाया। साहेबगंज थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में आया हूं, जहां पिछले दिन सीएचपी संचालक श्री रंजीत कुमार सिंह का अपराधियों के द्वारा अपहरण करके हत्या कर दिया गया था। घटना का 48 घंटा बीत गया है, अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हो सका है। परिवार दहशत में है और पुलिस का रवैया जो है वो बेहद चिंतनीय है। हम अपने टीम के साथ सलेमपुर गांव पहुंचे हैं। परिवार और समाज के लोगों से पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी लिया है। मौके पर स्थानीय थानेदार से बात हुई है। परिवार को सुरक्षा देने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर से दूरभाष पर बात हुई है। पुलिस अधीक्षक ने हमारे बातों को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि तुरंत का तुरंत इस पीड़ित परिवार को हम सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं और हमने पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट रूप से कहा है कि हम 24 घंटे का आपको टाइम देते हैं। इस 24 घंटे के बीच अगर जो भी अपराधी इस हत्या में शामिल थे या जो कोई भी साजिश करता है उसका पहचान करिए और 24 घंटे के अंदर में अपराधी का गिरफ्तारी हो। चूंकि समाज और परिवार दोनों दहशत में है, दोनों के मन में ये हो रहा है कि आखिरकार इस निर्दोष आदमी का किसने हत्या किया। ऐसा तो नहीं है कि उस हत्या के बाद इस परिवार के दूसरे लोगों का हत्या हो जाए। परिवार पूरी तरह दहशत में है। 24 घंटे का हमने पुलिस को टाइम दिया है। यदि 24 घंटे के अंदर इस मामले में उद्भेदन नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम और हमारे समाज के लोग इस घटना का उद्भेदन कराने के लिए जरूरत पड़ेगा तो रोड पर भी उतरेंगे और जरूरत पड़ेगा तो डीजीपी बिहार को जाकर पूरे घटना से अवगत कराएंगे घटनाक्रम से। और मैं स्पष्ट रूप से सत्ता और शासन को बताना चाहता हूं कि हमारे समाज को जो तुम टारगेट करके इस तरह नस्नाबूद करने खत्म करने का जो साजिश कर रहे हो, नियंत्रण करो, नहीं तो जब हमारा समाज उठा है तो भारी परले हुआ है। इसलिए हम 24 घंटा का टाइम पुलिस को दिया है। 24 घंटा में अगर डिडक्शन नहीं होता है तो फिर हम लोग आंदोलन शुरू कर देंगे। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। धार पधारे लोकप्रिय इंदौर युवा विधायक आकाश विजय वर्गीय का युवा नेता श्याम गोस्वामी बाबा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। धार चुनाव प्रचार के लिए पधारे आकाश विजय वर्गीय का सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा धार में स्वागत किया गया एवं धार में इसमें मुख्य रूप से श्याम गोस्वामी बाबा एवं कुणाल चौहान, सीताराम सिंगार, विष्णु यादव, देवांग पवार व अन्य लोग उपस्थित रहे। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए गरीब एवं असहाय लोगों को न्याय चक्र फाउंडेशन के प्रदेश वरिष्ठ मीडिया प्रभारी समीम खान व शहरी एवं ग्रामीण विकास समिति के प्रबंधक सचिव नौशाद अली ने खेड़िया, ताज, पोंडरी, कुशवा, मीसा कला, मीसा खुर्द, गदेसरा, खुशरई आदि गांव में 251 कंबल बांटे। मुख्य अतिथि के रूप में आए समीमुद्दीन ने संस्था से संबंधित अपने विचार रखे। इस अवसर पर न्याय चक्र फाउंडेशन के प्रदेश वरिष्ठ मीडिया प्रभारी समीम खान, राष्ट्रीय संगठन प्रमुख विष्णु मिश्रा, प्रबंधक सचिव नौशाद अली व आदि लोग मौजूद रहे। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन गोंडा की आवश्यक आपात बैठक दोपहर में एसके पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट बड़गांव में डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी की यहां की गई। बैठक में जिले के वरिष्ठ पत्रकार बजरंग लाल त्रिपाठी के माताजी के निधन की जानकारी होने पर उपस्थित सभी पत्रकार जनों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात इस बैठक में आगामी 22 जनवरी को
होने वाली मंडलीय समीक्षा बैठक की तैयारी के संबंध में चर्चा की गई और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। सर, कार्यालय में बैठक कौन सी थी? प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक आपात बैठक हुई, जिसमें हमारे वरिष्ठ पत्रकार बजरंग त्रिपाठी जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया। उसके लिए हमारे एसोसिएशन द्वारा 2 मिनट श्रद्धांजलि दी गई और आगामी 22 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गिरीश कुशवाहा जी द्वारा जनपद में मंडलीय स्तर के पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। उसी की चर्चा लेकर हमारे सारे पत्रकार, पदाधिकारी, सदस्य उसी पर चर्चा की गई। 22 को होने वाले कार्यक्रम में क्या क्या बताया जाएगा, कुछ प्रकाश डालेंगे उस पर? 22 तारीख को जो प्रोग्राम है वो मंडल स्तर के पत्रकार आएंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा और संगठन के बारे में विशेष जानकारी दी जाएगी। अच्छा, आज कौन कौन से लोग सम्मिलित हुए आज कार्यक्रम में? कार्यक्रम में मनोज मौर्य और प्रदीप तिवारी, राजेंद्र त्रिपाठी, जनपद के अधिक से अधिक हमारे भाई पत्रकार साथी उपस्थित हुए। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। मड़ियाऊ तहसील परिसर में असम के करीमगंज में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पर राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल के आह्वान पर पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और इसके बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपकर हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। सर, नाम बताइए। जय श्री राम। मेरा नाम दीपक ओझा, प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद मड़ियाऊ हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, आप लोग आज उपजिलाधिकारी मड़ियाऊ के पास किस संबंध में आए हैं? हम यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के एसडीएम उपजिलाधिकारी मड़ियाऊ के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। ये ज्ञापन इसलिए है कि विगत 8 जनवरी को असम के करीमगंज में हमारे 16 वर्षीय कार्यकर्ता शंभू कैरी जी की चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई और पिछले 2 वर्षों के भीतर हमारे बजरंग दल के, हमारे संगठन के 32 से अधिक कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हुए हैं, जिसके लिए हम महामहिम राष्ट्रपति जी को मांग करते हैं कि कोई ऐसा कठोर से कठोर कानून बनाया जाए जिससे ये हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहे हमले को रोका जा सके। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। कन्नौज में महिला से लूट करने वालों को पुलिस ने दबोचा। इंदरगढ़ थाना पुलिस ने लूट के रुपयों के साथ दबोचा। हसैरन के एएनएम से बाइक सवार शातिर बदमाशों ने लूट की थी। पकड़े गए शातिर बब्बन उर्फ सतीश व राजकुमार उर्फ चूहिया दोनों अंतर जनपदीय लुटेरे पहले भी कई बार जा चुके हैं जेल। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने दी जानकारी। थाना इंदरगढ़ पर लूट के 2 अपराधी पकड़े गए हैं। ये अपराधी कल ई रिक्शा पर जाती हुई एक महिला से उसका पर्स छीनकर भाग रहे थे। इन अपराधियों का आपराधिक इतिहास पता किया गया तो इन पे पूर्व में भी इस प्रकार के मुकदमे अन्य जनपदों में पंजीकृत हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अपराधियों का चालान किया जा रहा है और आगे इन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।